यूपी की न्यूज में आपका स्वागत है। आइए डालते हैं आज की 25 बड़ी खबरों पर एक नजर। उत्तर प्रदेश के उच्च शिक्षा एवं कानपुर के प्रभारी मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने नीट पेपर लीक और सीबीएसई से जुड़े विवादों को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को पूरी तरह खारिज कर दिया है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जब मंत्री का इस मामले से कोई संबंध नहीं है तो इस्तीफे का सवाल नहीं उठता। संभल जिले में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नखासा थाना क्षेत्र के कसेरवा गांव में कब्रिस्तान की सरकारी जमीन पर बने कथित अवैध निर्माण को हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। तहसीलदार कोर्ट के बेदखली आदेश के बाद 2 बुलडोजरों की मदद से निर्माण को ध्वस्त किया जा रहा है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पीएससी और कई थानों की पुलिस मौके पर तैनात की गई है। अधिकारियों के अनुसार स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में और शांतिपूर्ण बनी हुई है। उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में आम तोड़ने को लेकर हुए विवाद ने खौफनाक रूप ले लिया, जहां 70 वर्षीय बुजुर्ग की पानी में डुबोकर हत्या कर दी गई। आरोपियों ने इस घटना को हादसा साबित करने की कोशिश की, लेकिन परिजनों के विरोध और पुलिस की वैज्ञानिक जांच के चलते पूरे मामले का खुलासा हो गया। पुलिस ने इस जघन्य हत्याकांड में नामजद 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। नोएडा में परिवहन व्यवस्था को बेहतर बनाने की दिशा में प्रयास तेज कर दिए गए हैं। इसी कड़ी में सेक्टर 90 स्थित बस डिपो को 10 जून तक 35 नई सिटी बसें मिल जाएंगी। इन बसों के संचालन के लिए अस्थायी रूप से 5 चार्जिंग स्टेशन तैयार किए जा रहे हैं, जिनका निर्माण अगले 2 दिनों में पूरा कर लिया जाएगा। वहीं यहां स्थायी तौर पर कुल 35 चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाने हैं, जिनमें से 15 स्टेशन आम लोगों के उपयोग के लिए उपलब्ध होंगे। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे लंबे कार्यकाल के रिकॉर्ड को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता और मैनपुरी सांसद डिंपल यादव के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का 12 वर्षों का कार्यकाल बेहद सफल रहा है और इसी अवधि में देश आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। समाजवादी पार्टी 16 जून से कानपुर में पीडीए संदेश यात्रा की शुरुआत करने जा रही है। इस यात्रा के दौरान महंगाई, बिजली, सड़क और जनहित से जुड़े अन्य मुद्दों को प्रमुखता से उठाया जाएगा। पार्टी कार्यकर्ता लोगों के बीच जाकर सरकार की नीतियों पर चर्चा करेंगे। इसके साथ ही बीएलए के माध्यम से डुप्लीकेट मतदाताओं के सत्यापन का अभियान भी चलाया जा रहा है। इस संबंध में तैयार रिपोर्ट 15 जून को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को सौंपी जाएगी। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के बिथरी चैनपुर स्थित एक बारात घर में शनिवार को ऐसा हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला कि खुशियों का माहौल देखते ही देखते तनाव और विवाद में बदल गया। निकाह से पहले दुल्हन अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई। इसके बाद दोनों परिवारों ने सामाजिक प्रतिष्ठा बचाने के लिए दुल्हन की छोटी बहन से निकाह करने पर सहमति बना ली, लेकिन अंतिम समय में उसके प्रेम संबंधों की जानकारी भी सामने आ गई। यह बात सामने आते ही दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट शुरू हो गई। लाठी डंडों, ईंट पत्थरों से हुए संघर्ष में 3 लोग घायल हो गए, जिनमें एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में विनीत राय हत्याकांड के आरोपी कमलेश के एनकाउंटर के बाद प्रदेश में एक बार फिर एनकाउंटर की राजनीति गर्मा गई है। विपक्ष जहां इस कार्रवाई को जाति और धर्म के नजरिए से देख रहा है, वहीं सरकार ऐसे अपराधियों और माफियाओं के खिलाफ अपनी जीरो टॉलरेंस नीति का हिस्सा बता रही है। मानसून के आगमन से पहले लोगों को भीषण गर्मी और लू का सामना करना पड़ सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक 9 और 10 जून को लू चलने की संभावना है और अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। शुक्रवार आधी रात के बाद आई आंधी और बारिश का असर शनिवार को ज्यादा देर तक नहीं टिक सका। सुबह आसमान में बादल छाए रहने के बावजूद उमस ने लोगों को परेशान किया और पूरे दिन गर्मी का असर महसूस किया गया। चौरी चौरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रसव के बाद एक महिला की मौत हो जाने से हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही गांव के लोग और बड़ी संख्या में महिलाएं अस्पताल पहुंच गईं और हंगामा शुरू कर दिया। चौरी खास निवासी 28 वर्षीय नीलम निषाद पत्नी देव निषाद शनिवार को प्रसव के लिए अस्पताल में भर्ती हुई थी। शाम को उनका ऑपरेशन किया गया, जिसके बाद उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन रविवार सुबह करीब 5 बजे अस्पताल में उनकी मौत हो गई। घटना के बाद ग्रामीणों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। हंगामे की सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। राजधानी लखनऊ में हजरतगंज के नरही स्थित सरकार की ओर से संचालित सहायता प्राप्त विद्या मंदिर गर्ल्स हाई स्कूल को खाली कराने के विरोध में शनिवार को छात्राएं, अभिभावक और शिक्षक धरने पर बैठ गए। प्रदर्शन के दौरान छात्राओं ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से विद्यालयों को बचाने की अपील की। उनका कहना था कि स्कूल पर जबरन कब्जा किया गया और अब उनकी पढ़ाई पर संकट मंडरा रहा है। प्रदेश के 22 और जिलों में आधार सेवा केंद्रों का संचालन शुरू कर दिया गया है। इसके साथ ही राज्य में ऐसे केंद्रों की कुल संख्या बढ़कर 32 हो गई है। ये केंद्र सीधे भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI द्वारा संचालित किए जाते हैं। इनकी क्षमता अधिक होने के कारण एक दिन में ज्यादा से ज्यादा लोगों को आधार संबंधी सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकती हैं। भाजपा श्रम प्रकोष्ठ के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष एडवोकेट अनूप राघव ने नई राजनीतिक पार्टी चींटी जनता पार्टी के गठन की घोषणा की है। पार्टी की सदस्यता शुल्क मात्र 10 रुपए निर्धारित किया गया है। अनूप राघव का कहना है कि उनकी पार्टी आम जनता से जुड़े मुद्दे को प्रमुखता से उठाएगी और भविष्य में चुनाव भी लड़ेगी। इसके लिए चुनाव आयोग में पार्टी के पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। उन्होंने समर्थकों से अधिक संख्या में पार्टी से जुड़ने की अपील की है।
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कथित लव जिहाद का मामला सामने आया। मामला पारा थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। आरोप है कि एक मुस्लिम युवक ने अपनी पहचान छिपाकर युवती के साथ शारीरिक संबंध बनाए। बाद में जब शादी की बात सामने आई तो युवती से आरोपी की मां की ओर से इस्लाम धर्म स्वीकार करने के लिए कहा गया। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक अवैध मदरसे के खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई की है। बिना मान्यता और आवश्यक सुरक्षा मानकों के संचालित किए जा रहे इस मदरसे को सील कर दिया गया है। अधिकारियों के अनुसार बच्चों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त इंतजाम नहीं थे, जिससे उनकी जान को खतरा पैदा हो सकता था। धर्म और अध्यात्म की नगरी काशी से एक बड़ी खबर सामने आई है। वाराणसी नगर निगम ने एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक फैसला लेते हुए शहर के मुख्य हिस्सों से मीट, मछली और अन्य नॉनवेज की दुकानों को पूरी तरह हटाने की योजना बनाई है। इस नई व्यवस्था को आगामी शारदीय नवरात्रि से पहले लागू कर दिया जाएगा। इसके बाद शहर के बीचों बीच किसी भी प्रकार की नॉनवेज की दुकान संचालित नहीं की जा सकेगी। कानपुर में मेट्रो निर्माण कार्य के चलते जूही क्षेत्र की बदहाल सड़कों को लेकर पूर्व पार्षद सुनील कनौजिया ने अनोखे अंदाज में विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने कीचड़ और गंदे पानी में लेटकर अपना विरोध दर्ज कराया। इस दौरान उन्होंने कहा कि स्थानीय लोग पिछले 2 वर्षों से टूटी सड़कों, गड्ढों और जल भराव की समस्या से जूझ रहे हैं, लेकिन संबंधित अधिकारियों द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने सरकारी व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। फतेहगढ़ क्षेत्र में पेंशन लेने के लिए एक बुजुर्ग महिला को उसका पोता ठेले पर लिटाकर बैंक तक लेकर पहुंचा। महिला ठेले पर लेटी हुई थी और धूप से बचने के लिए छाता पकड़े हुई थी। बताया गया कि 31 मई को हुए एक सड़क हादसे में महिला का पैर टूट गया था। पोते का आरोप है कि बैंक मैनेजर ने खाताधारक को स्वयं बैंक लाने की शर्त रखी थी, तभी पेंशन जारी करने की बात कही गई थी। यह घटना पूरे जिले में चर्चा का विषय बनी हुई है। कासगंज की हजारा नहर में नहाने गए 4 युवकों में से 3 सगे भाई तेज बहाव की चपेट में आकर लापता हो गए, जबकि एक युवक को सुरक्षित बचा लिया गया। हाथरस निवासी इन युवकों के परिजन घटना के बाद से गहरे सदमे में हैं। हादसे के बाद पीएससी और प्रशासन की टीम लगातार रेस्क्यू अभियान में जुटी हुई है। इस दर्दनाक घटना ने सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। वाराणसी में ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के विद्यामठ आश्रम स्थित हनुमान मंदिर में चोरी का मामला सामने आया। पुलिस ने इस मामले में आरोपी राजू खान को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार आरोपी ने मंदिर से आभूषण चोरी किए थे। चोरी के इन आभूषणों को खरीदने वाले 2 अन्य लोगों को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। महंगाई का असर अब केवल पेट्रोल, डीजल, सीएनजी और रसोई गैस तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि आम आदमी की रसोई भी इसकी चपेट में आ गई है। प्रोटीन का प्रमुख स्रोत माने जाने वाली दालों की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है। वहीं मानसून के कमजोर रहने की आशंकाओं ने स्थिति को और गंभीर बना दिया है। बढ़ती कीमतों के कारण घरेलू बजट पर दबाव बढ़ रहा है और आम लोगों की थाली में गाढ़ी दाल की जगह पतली दाल परोसने की मजबूरी बढ़ती जा रही है। बाराबंकी में दहेज में बुलेट बाइक की कथित मांग को लेकर एक निकाह महज 5 घंटे के भीतर ही टूट गया। आरोप है कि दूल्हे पक्ष के कुछ व्यवहार और दहेज को लेकर उत्पन्न विवाद से नाराज दुल्हन ने ससुराल जाने से साफ इनकार कर दिया। दोनों पक्षों के बीच लंबे समय तक समझौते की कोशिशें की गईं, लेकिन कोई समाधान नहीं निकल सका। आखिरकार दूल्हे को बिना दुल्हन के ही वापस लौटना पड़ा। यह घटना पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है। कानपुर में फर्जी डिग्री और मार्कशीट तैयार कर देश भर में सप्लाई करने वाले गिरोह के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। इसी कड़ी में पुलिस ने 25,000 रुपए की इनामी आरोपी मयंक भारद्वाज को गिरफ्तार कर लिया है। मयंक को इम्फाल स्थित एशियन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का काउंसलर बताया जा रहा है और जांच में फर्जी डिग्री नेटवर्क में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका सामने आई है। आरोपी को गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2026 में शामिल होने वाले लाखों अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए विशेष परिवहन व्यवस्था की गई है। 8, 9 और 10 जून को आयोजित होने वाली परीक्षा के मद्देनजर रेलवे की ओर से मुरादाबाद, हरिद्वार और बरेली से एग्जाम स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। इसके अलावा 17 शहरों के बीच 125 अतिरिक्त बसों का संचालन भी किया जाएगा। अभ्यर्थी अपना एडमिट कार्ड दिखाकर इन बसों में निःशुल्क यात्रा कर सकेंगे। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। एनडीए गठबंधन के भीतर सीटों के बंटवारे को लेकर अभी से कयास लगाने जाने लगे हैं। हर किसी की नजर इस बात पर है कि राष्ट्रीय लोकदल के प्रमुख जयंत चौधरी भाजपा से कितनी सीटों की मांग करेंगे और उनकी चुनावी रणनीति क्या होगी। सीटों की संख्या को लेकर पत्रकार पुष्पेंद्र शर्मा का मानना है कि जयंत चौधरी शुरुआत में भाजपा के सामने करीब 50 सीटों की डिमांड रख सकते हैं। हालांकि बातचीत के बाद दोनों दलों के बीच आखिर में 25 से 30 सीटों पर समझौता होने की उम्मीद है। यह संख्या भाजपा और आरएलडी दोनों के लिए व्यवहारिक और तर्कसंगत मानी जा रही है। पश्चिम बंगाल की राजनीति से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। पश्चिम बंगाल पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ ने तृणमूल कांग्रेस टीएमसी नेता जहांगीर खान को नेपाल सीमा से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार जहांगीर खान काफी समय से फरार चल रहे थे और छिपने के ठिकानों को बदल रहे थे। एसटीएफ ने जहांगीर के एक बेहद करीबी सहयोगी के फोन नेटवर्क को ट्रैक किया, जिसके जरिए पुलिस उसकी सही लोकेशन तक पहुंचने में कामयाब रही और उसे दबोच लिया। मालूम हुआ कि बंगाल विधानसभा चुनाव के वक्त जहांगीर खान पुलिस एब्जॉर्बर और यूपी के आईपीएस अजय पाल शर्मा से जुबानी जंग के बाद चर्चा में आए थे।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोंडा जिले में विभिन्न विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए अपराधियों और उपद्रवियों को अब तक की सबसे बड़ी चेतावनी दी है। मुख्यमंत्री ने साफ शब्दों में संदेश दिया है कि अब उत्तर प्रदेश में अपराधियों, माफियाओं और अराजकता तत्वों के लिए कोई स्थान नहीं बचा है। सीएम योगी ने कहा कि यदि किसी ने भी आगामी पर्वों और त्योहारों के दौरान प्रदेश की शांति और सौहार्द को बिगाड़ने या उसमें बाधा डालने का प्रयास किया तो उसका ऐसा हश्र किया जाएगा कि उसकी पूरी विरासत ही खत्म हो जाएगी। मेरठ के गंगानगर थाना क्षेत्र में सोशल मीडिया पर लोकप्रियता हासिल करने की कोशिश युवाओं को भारी पड़ गई। इलाके से 2 वीडियो सामने आए जिनमें एक युवक छत पर खड़े होकर खुलेआम फायरिंग करता दिखाई दे रहा है, जबकि दूसरा वीडियो में एक युवती को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और मामले की जांच शुरू की गई। जांच के दौरान वीडियो में दिखाई दे रहे 3 लोगों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में पिछले 9 वर्षों के दौरान विकास कार्यों को नई गति मिली है। केंद्र और राज्य में एक ही दल की सरकार होने के लाभ जिले को बड़ी परियोजनाओं के रूप में मिला है। कभी विकास की दौड़ में पीछे रह जाने वाले बलरामपुर में अब सड़क, बिजली, पेयजल, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं का तेजी से विस्तार हुआ है। सरकार का दावा है कि इन योजनाओं ने जिलों के समग्र विकास को नई दिशा दी है और आम लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के कुबेरस्थान थाना क्षेत्र से पुलिस और ग्रामीणों के बीच तीखी झड़प और टकराव का एक बेहद सनसनीखेज मामला सामने आया। एक सड़क हादसे के बाद शुरू हुआ विवाद इतना भड़क गया कि एक महिला ने 2 पुलिस अधिकारियों के कॉलर पकड़कर उनसे सारेआम हाथापाई और झगड़ा शुरू कर दिया। इसी हंगामे के बीच एक युवक ने एक पुलिसकर्मी को थप्पड़ भी जड़ दिया। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिससे पूरे क्षेत्र में भारी तनाव का माहौल है। महिला ने पुलिस पर 25,000 रुपए की घूस मांगने का लगाया आरोप। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां अभी से तेज हो गई हैं। इसी कड़ी में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी सुबसपा के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने पूर्वांचल क्षेत्र में अपनी राजनीतिक जमीन को और मजबूत करने के लिए एक बड़ा दांव खेला है। सुबसपा ने पूर्वांचल की 32 महत्वपूर्ण विधानसभा सीटों पर अपने प्रभारी और सह प्रभारियों की नियुक्ति कर दी है। राजभर का यह कदम संगठन को मजबूत करने के साथ साथ आगामी चुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर गठबंधन के सहयोगियों, विशेषकर भाजपा पर रणनीतिक दबाव बनाने के तौर पर देखा जा रहा है। गाजीपुर में 1 लाख रुपए के इनामी रहे कमलेश बिंद के पुलिस एनकाउंटर के बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के सांसद अफजल अंसारी रविवार को कमलेश बिंद के गांव पहुंचे और उनके परिजनों से मुलाकात कर संवेदना व्यक्त की। इस दौरान उन्होंने परिवार को भरोसा दिलाते हुए कहा कि वे उनके साथ खड़े हैं। सांसद ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए कहा कि कमलेश बिंद एनकाउंटर समेत पूरे घटनाक्रम की जांच केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई से कराई जानी चाहिए ताकि सभी तथ्यों की सच्चाई सामने आ सके। गाजियाबाद के चर्चित सूर्य हत्याकांड को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार के श्रम मंत्री अनिल राजभर का बड़ा बयान सामने आया है। बहराइच में एक कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा, अब समय आ गया है कि मुस्लिम समाज गंभीरता से सोचे। उन्होंने कहा कि आप गंगा जमुना तहजीब और भाईचारे की बात करते हैं, लेकिन ऐसी घटनाओं के बाद आप पर कौन भरोसा करेगा। मंत्री ने कहा कि ऐसी घटनाओं पर समाज की गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। साथ ही उन्होंने इस मामले में पुलिस की कार्रवाई की सराहना करते हुए कहा कि कानून के दायरे में रहकर दोषियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जा रहे हैं।